हेलो फ्रेंड्स, क्या गोइथे का, टेल्क का, ईसीएल ये सर्टिफिकेट बनाया जा सकता है? मतलब बिना एग्ज़ाम दिए क्या फेक सर्टिफिकेट इसका भी लिया जा सकता है? आपको मेरी बात सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आज एक ऐसा ही अजीब वाकया मेरे सामने आया कि एक स्टूडेंट ने मेरे को इनमें से किसी एक बॉडी का, ये हैं क्या, पहले तो आपको ये बात बता दूं थोड़ा सा मैं कि क्या है ये गोइथे, टेल्क, यूएसडी और ईसीएल। ये इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जो वेरीफाई करती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे इनके सर्टिफिकेट चलते हैं। जैसे आप इंग्लिश के इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स लेते हो, ऐसे जर्मन के भी होते हैं। ऐसे सर्टिफिकेट्स जो जर्मन स्पीकिंग वर्ल्ड के लिए मान्य हैं, वैलिड हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनीज में आप जॉब करते हैं तो सर्टिफिकेट दिखाना होता है। यही सर्टिफिकेट क्यों? क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के सर्टिफिकेट नहीं चलते? बिल्कुल, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के भी सर्टिफिकेट चलते हैं, लेकिन कुछ कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनको भरोसा नहीं होता। हालांकि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की भी शायद गलती है कि उन्होंने इतना इजीली अपना सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया होगा या फर्जी सर्टिफिकेट बांटे होंगे, जिस कारण से कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां केवल गोइथे या टेल्क और इन सर्टिफिकेट्स को ही मानती हैं। क्या मिल जाएगा अगर ये सर्टिफिकेट मिल जाए तो? अगर आपने जर्मन सीखी है और इनमें से आपके पास कोई एक सर्टिफिकेट है तो आप बहुत सारी इस तरह की जॉब्स के लिए ऑफ कोर्स एलिजिबल हो जाते हो, ना केवल इंडिया में बल्कि जर्मनी में भी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड में भी। तो ये सर्टिफिकेट इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है जर्मन लैंग्वेज के। लेकिन इसके डुप्लीकेट सर्टिफिकेट की बात सुन के मैं हैरान हो गया और मेरे को दिखाया गया कि ये सर्टिफिकेट है मेरे पास। मुझे तो वैसे ही देख के आइडिया लग गया था, क्योंकि इस तरह के सर्टिफिकेट बच्चे दिखाते हैं तो ओरिजिनल दिखाते हैं, और डुप्लीकेट में तो थोड़ा सा अंदाजा लगा। वो इसलिए भी लगा क्योंकि जिसने ये मेरे साथ शेयर किया उसको मैं जानता हूं अच्छे से। उसका स्टैंडर्ड वो नहीं है जो सर्टिफिकेट देख के मुझे पता लगा। लेकिन सर्टिफिकेट उसको डुप्लीकेट बनाने की जरूरत पड़ी, और ऐसी हरकत दूसरे बच्चे ना करें, इसलिए मैं खास तौर पे ये वीडियो बना रहा हूं। आप ये सोचते हैं कि ये सर्टिफिकेट बन जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। एक बात आपको बता दूं कि सर्टिफिकेट से भी पहले आप कहीं भी आप जाएंगे तो आपकी नॉलेज चेक होगी। आपको रिटन एग्जाम देना पड़े चाहे स्पोकन एग्जाम देना पड़े, वो आपको देना पड़ता है। सर्टिफिकेट की बात तो बाद में आएगी। तो इस तरह की बात दिमाग में आना खतरे से खाली नहीं है। आपका सर्टिफिकेट बाद में आएगा। और दूसरी बात, आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप कहीं भी अगर कोई सर्टिफिकेट पेश करते हो तो वो लोग वेरिफिकेशन बैकग्राउंड के साथ आपके सर्टिफिकेट का भी वेरिफिकेशन होता है। आप अपॉर्चुनिटीज के चक्कर में मान लो इस तरह से सोच रहे हो कि सर्टिफिकेट बन गया तो काम हो जाएगा। आप जितने सियाने हैं उससे ज्यादा सियाने उनको होना पड़ता है जो ये सर्टिफिकेट देते हैं। आपके इस फर्जी सर्टिफिकेट से क्या आप जर्मनी चले जाओगे? कतई नहीं जा सकोगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। आप अगर इस तरह की हरकत करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, आपको पता होना चाहिए। थोड़े दिन पहले ई लैंग्वेज स्टूडियो का भी किसी ने फर्जी सर्टिफिकेट बनाया था और उसके बाद में मैंने हालांकि कंपनी में रिपोर्ट कर दिया था। वैसे भी कोई भी कंपनी अगर सर्टिफिकेट देती है तो वेरिफिकेशन तो करती ही है, ये आपको पता होना चाहिए। ये बात सही है कि आजकल जर्मनी में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जर्मनी जो है थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों में जा सकते हैं, या वहाँ पे आप हाउस बिल्डिंग कर सकते हैं अलग अलग फील्ड में, भले ही आप 12th पास ही क्यों ना हो। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। आप वहाँ पे डायरेक्ट प्लेसमेंट में जा सकते हैं। आप जर्मन सर्टिफिकेट्स लेके, नॉलेज लेके आप मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब कर सकते हैं, जो कि शायद MA PhD करे हुए लोगों भी कई बार इजीली नहीं मिलती। वो आपको जर्मन सीखने के बाद में मिल सकती हैं। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसके लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं चलेगा। कोई भी कंपनी, अगर आपने वहां पे इस तरह का कोई फर्जी सर्टिफिकेट अगर दिया भी है तो सबसे पहले उनके पास जाता है। जैसे हमारा सर्टिफिकेट किसी के पास गया है, किसी भी कंपनी के पास, तो कंपनी हमको लिखती है बाकायदा, फोन करके भी पूछते हैं, बाकायदा मेल से आपका वो सर्टिफिकेट हमको भेजेंगे, और फिर हम उसका चेक करते हैं कि हमारे डेटा में ये बंदा है कि नहीं है। सर्टिफिकेट का नंबर होता है बाकायदा। तो जो सर्टिफिकेट हमने नहीं दिया होता तो हम लोग लिख देते हैं कि
ही हैज़ नॉट लर्न जर्मन फ्रॉम ई लैंग्वेज स्टूडियो। तो आप क्या समझते हो कि ये लोग चेक नहीं करते होंगे? ये तो बहुत एक्सपीरियंस्ड और सालों से ये काम कर रहे हैं, तो आपका सर्टिफिकेट चेक होगा। तो कोई झांसे में आपको लेके अगर इस तरह का सर्टिफिकेट बेचता भी हो तो आप उससे नमस्ते कर लेना, चक्कर में आ मत जाना। अल्टीमेटली उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपको नुकसान होगा। आपको ये तो दूर, प्राइवेट सर्टिफिकेट भी पैसे लेके देने की गलती मत करना आप, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट को क्या फर्क पड़ता है, उसको एक पेज छापना है, लेकिन आपकी तो करियर का सवाल है। ऐसी गलती मत करना, क्योंकि हमारे यहाँ भी कोई भी आता है तो हम लोगों को पता है कि बच्चे का अगर लेवल नहीं बना तो सर्टिफिकेट का क्या ही करेगा वो। इसलिए कई बच्चे मेरे से नाराज भी रहते हैं कि आप फेल कर देते हो, A1 में भी फेल कर देते हो। हाँ बिल्कुल फेल करेंगे हम, अगर आपका लेवल नहीं बना है। मान लो आप A1 पढ़े और आप ने वो लेवल अचीव नहीं किया, तो हम आपको फिर से मौका देते हैं, अगली बार आपको फ्री में पढ़ाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फेक सर्टिफिकेट दे देंगे। सर्टिफिकेट आपको पढ़ने के बाद ही मिलेगा। तो कोई भी स्टूडेंट किसी के झांसे में नहीं आए और ना ऐसी गलती करे, क्योंकि आप शायद भूले होते हो, नए नए आप लैंग्वेज सीख रहे हो और आपको कोई समझा देता है इधर उधर की बातें कि नहीं जी कुछ नहीं होता, कंपनी में लगने के बाद कुछ नहीं होता। कंपनी में लगोगे कैसे? और गलती से आप सोच रहे हो कि किसी की सिफारिश से लग भी गए तो नौकरी बचा नहीं पाओगे आप। इसलिए गलती से भी ऐसी हरकत मत करना। आपका जो सर्टिफिकेट है, आप ये मत सोचना कि वो माफ कर देंगे कि बच्चा है गलती हो गई। आपके ऊपर FIR भी दर्ज हो सकती है, आपका करियर पूरा बर्बाद हो सकता है। तो गलती से भी ऐसी हरकत ना करें। और आज जिसने मेरे को भेजा उसने माफ़ी मांगी मेरे से लिखित में, इसलिए उसको मैंने माफ़ किया है। राइट, बच्चे हैं ये मान के कि भाई, लेकिन ऐसी गलती आप करना मत, नहीं तो आपका करियर चौपट हो सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, danke schön।